ये जो वीडियो है बिहार के युवाओं के लिए मॉर्निंग में खुशखबरी लेकर आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा आवाज़ कम होगा आज की इस वीडियो में, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है बीपीएससी के माध्यम से। अब प्रत्येक साल के अगस्त महीना में आप लोगों को विज्ञप्ति देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी खबर है। कैलेंडर जारी किया जा रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में रिक्ति को जोड़ा गया है, ये भी 2 दिनों के अंदर रिक्ति जोड़ा जाएगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर भी संबंधित खबर आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज का जो वीडियो है बिहार के युवाओं के लिए विशेष हो सकती है, अच्छी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगस्त महीना में जो नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी रिसेंटली में आप जानते हैं कि आवेदन प्रक्रिया 70,000 शिक्षकों की बहाली पर चल रही है, लेकिन 2 दिनों के अंदर जो है वो विज्ञप्ति जो है इसमें 50,000 और ऐड करके 1,20,000 की बहाली प्रक्रिया अभी चलेंगे, जिसमें 6 से लेकर के 12 क्लास तक की है। पीआरटी यानी कि प्राइमरी 1 से 5 की यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, 1 से 5 में नहीं होंगी, केवल 6 से लेकर के 12 क्लास तक की होंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1,20,000 जो अभी बहालियां होंगी, ये 1,20,000 बहाली में ये सेकेंड फेज की है। उसके बाद तमाम प्रत्येक ईयर में अगस्त महीना में बहाली आपको शिक्षक के देखने को मिलेगा। और एक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से सहमति ये बैठ गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष अगस्त महीना में आप लोग को विज्ञप्ति देखने को मिल सकता है। और छठ पर्व के बाद जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट संबंधी जो भी आप लोग का इंतजार था, तो वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है टीआरई 1 का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो छठ पर्व के बाद आएगा, दीपावली के बाद नहीं, छठ पर्व के बाद आएगा। और 2 दिनों के बाद जो अभी टीआरई 2 में जो है 50,000 रिक्ति वो ऐड किया जाना है। तो ये बड़ी खबर है। प्रत्येक साल आपको लोगों को जो भी है रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा बिहार में बीपीएससी टीआरई। अब इस बार ही नहीं, आने वाले समय में भी अब बिहार से जो शिक्षक बनेंगे बिहार में वो बीपीएससी के माध्यम से ही बनेंगे। तो ये बड़ी खबर है और ये बहुत अच्छा काम किया आयोग। आप लोगों को क्या लगता है कि ये भविष्य में हो सकता है या फिर ये अभी भी एक लॉलीपॉप है? आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग में इसे तो सुधार जरूर होगा। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर सही वेल एजुकेटेड टीचर होंगे तभी होगा। अभी टीआरई 1 में आप देखेंगे तो वीडियो भी वायरल हुआ था, जिनको सही प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में वो भी मालूम नहीं था, बिहार के गृह मंत्री कौन है वो भी मालूम नहीं था, वो भी बीपीएससी टीआरई 1 में शिक्षक बन गए। अब पता नहीं कैसे बन गए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। अब अभी ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आज मॉर्निंग की बड़ी खबर है कि कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। 50 या टीआरई 2 में और रिक्ति 2 दिनों के अंदर जुड़ जाएगी, तो वो भी देखने को मिल जाएगा। ये बड़ी खबर है बिहार के युवाओं के लिए, जो इंतजार कर रहा है कि पता नहीं एक बार बहाली अभी आएंगी तो पता ना अब कै साल बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा या फिर 2 साल या 3 साल बाद आएगा। ये ऐसा एक प्रश्न उठ रहा था। तो अब समय टू समय आपको बहाली देखने को मिलेगा। जिस प्रकार बीपीएससी का एग्जाम प्रत्येक वर्ष में होता है, प्रत्येक वर्ष का एग्जाम होता है, जैसे कि अभी 67वीं, उसके बाद 68वीं, उसके बाद 69वीं, इसी प्रकार जो होता है उसी प्रकार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 चलेगा। अभी टीआरई 2 में 1.20 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है 15 तारीख से लेकर के 5 तारीख से 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 25 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। दिसंबर में एक टेंटेटिव डेट निर्धारित किया गया है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी की तरफ से बयान आया है कि दिसंबर में एग्जाम अगर कंडक्ट कर लेता हूं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे फिर से फरवरी में एग्जाम लेना पड़ेगा। तो अगर किसी प्रकार की डिले होगी अपियरिंग के लेकर एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो अगर किसी प्रकार की डिले होता है आवेदन प्रक्रिया में और एक्सटेंड होगा तो फिर एग्जाम डेट फरवरी कर दिया जाएगा, नहीं तो यही दिसंबर में एग्जाम डेट जो फिक्स किया गया है टेंटेटिव डेट से बीपीएससी आयोग के माध्यम से वही रहेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक वर्ष ये जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है भारत सरकार का, वो भी कहता है कि जो भारत में तमाम स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल बिहार की नहीं, कि प्रत्येक वर्ष शिक्षकों की रिक्वायरमेंट करना जरूरी होगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये एनईपी को फॉलो कर रही है बिहार सरकार, और करना भी चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार जो लाई है, एमएचआरडी मिनिस्टर जो लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। और इस प्रकार के रवैये से क्या होगा कि एक बिहार के जो भी चाहे किसी भी स्टेट के युवाओं में एक उत्सुकता सा रहेगा कि मैं भी इसमें वेल एजुकेटेड शिक्षक बन सकता हूं। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात होगा। और देखिए ये जो आयोग जो कैलेंडर जो जारी किया जा रहा है, अगर ये कैलेंडर पब्लिशली हो जा रहा है, पब्लिक हो जाएगा ये कैलेंडर, तो ये समझ के चलिए कि ये प्रत्येक वर्ष आपको शिक्षक बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। उम्मीद जताया
जा रहा है कि जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर कैलेंडर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैं बार बार बता रहा हूं, पिछले 2 दिनों से जब ये विधानसभा सत्र भी नहीं चालू था तो मैं आप लोग को बताया था क्या चीज, तो वो जो रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन भी क्लियर 9 तारीख को हो जाएगी, किस कैटेगरी में कितना सीट निर्धारित किया जाएगा किसी भी बहाली में। चाहे बहाली की मैं बात करूं या फिर राजनीतिक पार्टी में भी कहा जा रहा है कि अब राजनीतिक में भी जो है जनसंख्या के आधार से जो भी है वो डिसाइड किया जाएगा कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, वही बात नौकरी में भी है। नौकरी में है कि निर्धारित किया जा रहा है 25%, या कंफर्म हो गया है कि 25% यूआर वाले के अनरिजर्व वालों के लिए रहेगा, और उसके बाद BC1, BC2, उसके बाद SC, ST, EWS को तो 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ही दी है, तो उसमें कमाने और बढ़ाने की कोई मतलब ही नहीं है। बाकी तमाम जितने भी है उसमें खासकर अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक फायदा होगा BC1 और BC2 से, सबसे अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो। और यूआर वालों को तो यूआर में आप जानते हैं कि बिहार के भी कैंडिडेट आएंगे, अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट आएंगे, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आयोग इस प्रकार के कदम उठा रही है, विभाग इस प्रकार के कदम उठा रही है, गवर्नमेंट इस प्रकार के कदम उठा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या वाकई में इस प्रकार का हो सकता है या फिर एक लॉलीपॉप ही बनकर आ जाएगा। अगर आयोग ठान ले तो ये हो सकता है, क्योंकि आयोग जो है वो आयोग एक स्वतंत्र बॉडी होता है, स्वतंत्र होता है, उनका काम होता है केवल एग्जाम कंडक्ट करना। अगर वो कैलेंडर जारी कर देती है आयोग तो फिर ये है कि प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिलेगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगस्त महीना निर्धारित किया गया है, शिक्षा विभाग और BPSC के साथ बैठक हुआ है, बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अगस्त महीना में हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। जिस प्रकार आप देखेंगे कि BPSC का भी उसी के आसपास, अगस्त के ही आसपास विज्ञप्ति प्रत्येक साल में देखने को मिलेगा। अभी 69वीं BPSC का एग्जाम भी हुआ है, आप लोग जानते हैं PT का रिजल्ट आने वाला है। रिसेंटली में अभी जो फाइनल रिजल्ट हुआ है, 67वीं का फाइनल रिजल्ट हुआ है, जिसमें अमन आनंद टॉपर बने, रजनीश जो टीचर है वो BC वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट अफसर बने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार BPSC कंडक्ट करती है PCS एग्जाम, जिसे आप कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, वही अब TRE टीचर रिक्वायरमेंट एजेंसी टाइप के जो भी है, यानी कि TRE जो कंडक्ट TRE 1 हुआ है वो अब TRE 2 का अभी आवेदन प्रक्रिया चल रहा है, उसके बाद TRE 3 चलेगा, TRE 4 चलेगा, इसी प्रकार चलते रहेगा। TRE 2 के बाद TRE 3 भी आएगा। आपको याद होगा, मैं एक हफ्ता पहले भी बताया था कि मार्च और अप्रैल तक फिर से बहाली आने की संभावना है, जिसमें PRT भी होगा। अब PRT भी आ रहा है अगला TRE 3 में। अभी तो मैं नहीं कह सकता, अभी TRE 2 की तैयारी कीजिए। तैयारी में अगर आप जुटे हैं तो अवश्य जुड़े हुए रहिएगा और जुटे रहिए, क्योंकि 6 से लेकर के 12 क्लास तक की वैकेंसी है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। धन्यवाद।